बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जमात 16 माह से हज़ारों मुकदमात में मुलव्वस उनके कारकुन रहनुमा अदालतों के रहमो करम पर जमानतों के लिए दर दर फिर रहे हैं। किसी को रिलीफ मिलता है, किसी को नहीं मिलता, और ताहीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। जहां जमानत का हक है वो भी नहीं मिलता। लेकिन अचानक ऐसे में एक खबर आती है कि 4 साल पहले इलाज की गरज से लंदन जाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए क्लीन रिस्क हो चुका है, ज़ीरो रिस्क हो चुका है और वापस आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हुकूमत की निगरान हुकूमत की तमाम मशीनरी उनकी आने की बेताबी का इंतज़ार करती है और पूरे मुल्क में उनके इश्तिहार, प्ले कार्ड, बैनर लगा दिए जाते हैं। कहीं टीचर उसको उतारते हैं और कहीं मासूम बच्चे उतारते हैं। गर्ज ये कि ऐसा लगता है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब का वापस आना अवाम को तो इतना पसंद नहीं आया। वो अपने गुस्से का इजहार बैनर उतार कर या उस पर रद्दो बदल कर कर या उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान लिख के जाते हैं। लेकिन वो अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बार बार इमरान खान ने गाया, उन्हें अब तक कोई रिलीफ नहीं मिल सका। उनके वकला के मुताबिक तोशा खाना केस और साइफर कमजोर था। लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम आईनी माहिरीन की मुतवक्को राय थी कि जो बंदा मुजरम हो, सजा याफ्ता हो, इश्तिहारी हो और अदालत के बार बार बुलाने पर हाजिर ना हो तो उसे अबूरी ज़मानत, इंटरिम ज़मानत का हक कभी भी नहीं, माजी में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन अब हालात बदलते लगते हैं। आइन तो वही है, कानून तो वही है, दफात तो वही है, लेकिन शायद कुछ लोग कहते थे फेस नहीं केस देख के फैसले किए जाते हैं, और शायद कभी फेस देख के भी फैसले होते हों। हम इस तफसीलात में नहीं जाएंगे। आज भी इमरान खान साइफर केस में बारहा जमानतों के लिए अदालतों से रजू कर चुका है और जेल में ही ट्रायल की जिद पिंजरे के पीछे रख के किया जा रहा है। और इमरान खान के बहुत से साथी लापता हैं और मुस्लिम लीग नून दावा करती है तरीके इंसाफ के लोग आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जो उम्मीदवार होगा वो हट जाएगा और जो अंडर हैंड डील कर लेगा तो 20-25 लोगों को शायद इलेक्शन लड़ने दिया जाए। इस किस्म की मुख्तलिफ खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं और गैर दानिंदर हल्के कहते हैं अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ कामयाब होती हुई बादी नज़र में नज़र आती है। लेकिन अगर लड़ने ही ना दिया गया और इलेक्शन लड़ने में वोटर को वोट ना डालने दिया गया, उम्मीदवार को इलेक्शन कैंपेन ना चलाने दी गई और हाथ पांव बांध दिए गए तो फिर नताइज शायद निगरान हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक आ जाएं और कोई भी हुक्मरान बन जाए। कहते हैं कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर आना चाहिए और लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि हमारे मुल्क में हर खासो आम के लिए इंसाफ है। चेहरे देख के फैसले नहीं किए सकते, जुर्म की नवीयत के हिसाब से फैसले किए जाते हैं। कौन कहता है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 140वें नंबर पे है? 140वें नंबर में पूरी दुनिया में। लेकिन नवाज शरीफ के लिए हमेशा ही इत्तेजाज अहसन कहते हैं ये अदारों के लाडले रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी के दौर में उनका टाइम बार्ड केस था, मुशर्रफ के साथ डील करके गए, रिटर्न डील, तहरीरी नामा, और उन्होंने टाइम बार्ड केस पे भी केस ख़त्म कर दिए। हदेबिया पेपर मिल भी ख़त्म कर दिया गया, स्टे हुए तो ख़त्म हो गया। और तो और हम 140वें नंबर की बात करते हैं और यकीनन कुछ लोगों को शायद इंसाफ ना मिल रहा हो या अदालतें जो बेहतर समझती हैं वही फैसला करते हो, क्योंकि अदालतों का फैसला हम सब पर लाजिम है और उसका एहतराम करना। तहम फैसले पर आर्गूमेंट ज़रूर हो सकते हैं। नाज़रीन, अब 140वां नंबर है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तेज तरीन, तारीख की तेज तरीन, चाइना की उतनी तेज तरीन बुलेट ट्रेन नहीं बन सकी, F-16 नहीं बन सके।
آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تیز ترین نظام انصاف کی جھلک دکھائی دی۔ یہ جھلک کس کیس کی تھی محترم؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ نواز سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے تھی، یہ تاریخ تیز ترین جھلک انصاف کی نواز شریف کیس میں گزاری گئی۔ دن 1 بجے کے قریب سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے وکلاء نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی۔ 1 بجے بدھ والے دن 2 بجے درخواست بغیر کسی بھی اعتراض کے، عمران خان کی 90% کیسوں پہ اعتراض ہے، صرف 1 بجے دائر ہوتی ہے، 1 گھنٹے بعد اتنی اجرت میں 2 بجے درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی۔ انصاف ہو تو ایسا ہو، لیکن کاش سب کے لیے ہو۔ 3 بجے بینچ بنا، 1 بجے درخواست دائر ہوئی، 2 بجے درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی، 3 بجے بینچ بنا، اور 4 بجے سے پہلے نواز شریف کی درخواست پر نیب کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ اتنی تیز رفتار تو شاید F-16 کی بھی نہیں۔ اللہ کرے جس سپیڈ سے یہ نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے تمام پاکستانیوں کو ملے، وہ کہا کہ جماعت اسلامی کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، یا کسی بھی جماعت کا ہے، اگر انصاف کی یہی سپیڈ رہی تو پھر شاید ناانصافی کم ہو جائے۔ ناظرین، 4 بجے سے پہلے نواز شریف کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ عجب تماشا ہے کہ نوٹس ہونے سے عموماً 1 دن جاتا ہے، نوٹس ریسیو ہوتا ہے، اگلے دن وہ کہتے ہیں تیسرے دن آتا ہے۔ عجب تماشا دیکھیں، کمال تماشا دیکھیں، بند ہو مٹھی اور چیز نکل جائے، یہ بھی کرشمہ ادھر ہے۔ عجب تماشا ہے کہ نوٹس ہونے سے پہلے ہی نیب کے پریسیکیوٹر عدالت میں ہی موجود تھے۔ ادھر عمران خان صاحب کے لیے 10 نوٹس کرتے ہیں تو وہ آتے نہیں، اور آ کے کہتے ہیں ہم نے تیاری کی ہے، وہ عدالت میں ہی موجود تھے۔ انہیں غیب کا علم آ گیا کہ آج ہوگا اور مجھے عدالت بلائے گی، عدالت میں ہی موجود تھے۔ آپ اس بات پہ حیران نہ ہو، 140واں نمبر یقیناً عدالتوں کا ہوگا، لیکن میں آج کی سماعت آپ کے گوش گزار کروں، اور یہ وہ نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے سابق چیف جسٹس کی عدالت پر حملہ کروایا، جو آصف سعید کوسہ، عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار کے خلاف انتقامی کارروائی یا ان سے بدلہ لینے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ یہ انصاف ان کے لیے ہے۔ عدالت نے پوچھا نیب سے کہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت پر محترم نیب کے پروسیکیوٹر صاحب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا فوری طور پر، نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نیب کو کوئی اعتراض نہیں۔ اربوں روپے کے کیس، JIT بنی، سپریم کورٹ نے سزا دیا، نیب کو نوٹس 3 بجے ہوتا، پہلے ہی پروسیکیوٹر ہوتا، اور بغیر وہ کیس پڑھے، بغیر تیاری کیے کہتے ہیں نیب کو اعتراض ہی کوئی نہیں۔ چل یار میرا چھیاں چھیاں، چل یار میرا چھیاں چھیاں، کسی کو تو انصاف ملا، چاہے محترم ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے انصاف کی یہ سپیڈ دیکھ کر ہمیں F-16 کی سپیڈ کم لگتی ہے، اور چائنا میں جو بلٹ ٹرین ہے اس کی سپیڈ بھی کم لگتی ہے، لہذا یقیناً عدالتیں ہماری اسی طرح فیصلہ کرتی رہی تو پاکستان میں 75,000 کیس کبھی پینڈنگ نہیں رہیں گے۔ نیب نے تو کہہ دیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ نیب کی پھرتیوں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کچھ برہمی کا اظہار کیا کہ بھائی آپ کو بھی نوٹس پہلے ہوا، پہنچے ہیں نہیں، کیس پڑا نہیں، آپ نے پہلے ہی انتظار کر دیا۔ اور معزز جج صاحب نے پوچھا کہ نیب کو اعتراض نہیں تو سزا کے خلاف اپیلوں کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ بھول گئے کہ پرانے لوگوں نے اپیل کی تھی۔ اگر اعتراض ہی نہیں تو اپیلوں کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ اپیلوں پر بھی تو اسی طرح اعتراض ختم کر دیں تاکہ آج ہی اپیلیں نپٹا کر سزائیں ہی ختم کر دی جائے۔
ना होगा भैंस ना बजेगी बांसुरी। भाई नैब वापस केस ले ले, सादा सा जज साहब ने आपको कुलिया दिया है, मेरे मोहतरम प्रोसिक्यूटर पर क्यों लोगों के करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हो। ये सारा फोकस तरीके इंसाफ पर करें, या इजहार राय का इजहार जो करते हैं साफ़ी उन पर मेहनत करें, नैब करे मेहनत, FIA करे, पुलिस करे, एंटी करप्शन करे। नून लीग के खिलाफ आपने कुछ नहीं करना प्यारे नैब के भाइयों, प्यारी FIA के भाइयों, प्यारी पुलिस और के भाइयों। तरीके इंसाफ है, गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ मुकदमा बनाएं। उन्होंने ठीक कहा कि आप इसको केस की अपीलें वापस निपटा देते हैं और सज़ा ख़त्म कर देते हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अपीलों का जब मामला आएगा नैब चेयरमैन से हदायत लेकर अदालत को कहा कर देंगे। तजाद देखें कि आप कह रहे हैं मुझे ज़मानत पे एतराज़ नहीं, उस वक्त तो आपने नैब से मुशावरत नहीं की, चेयरमैन नैब से या उनकी लीगल टीम से। खैर, तेज तरीन इंसाफ की सूरत में अनोखे लाडले की वतन वापसी की बुनियाद रख दी गई है और नवाज शरीफ इख्तियारी और सहायता होने के बाद शान शौकत से आएंगे, जहां मुबैना तौर पर सरकारी अदारों को हदायत की गई है कि मीनार पाकिस्तान में जलसे में शमूलियत करके सवाब करे। और यहाँ तक कि एक साबिक मुस्लिम लीग नून के कहा जो जलसे में जाएगा मुबैना तौर पर कहा कि जन्नत में जाएगा। जन्नत में तो अल्लाह के करम से, नबी के सदक़े और अपने अमाल की वजह से जाओगे। मीनार पाकिस्तान में कभी कहते हो मुस्लिम लीग के एहतजाज पे मोटरसाइकिल दी जाएगी, कभी कहते हो फलां हो जाएगा। अब जन्नत का टिकट भी जलसों में बंट रहा है, तो क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, पिछले 2 साल नून लीग वाले इमरान खान को लाडला होने का ताना देते हैं, लेकिन लाडला कौन है आज सब दुनिया ने नैब के प्रोसिक्यूटर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान देख लिया। एतजाज़ एहसन को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही शरीफ फैमिली अदारों की लाडली रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे और अहम तरीन अदारों का PDM की तकरीर के दौरान गुजरांवाला में नारेबाजी और तकरीरें और अहम तरीन अदारों को धमकियाँ दें, इनके खिलाफ कानून इन्हें सजा नहीं दे सकता। अल्लाह करे कि इंसाफ पाकिस्तान में हर शख्स को मौसर हो और मुल्क अमन का गहवारा बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।